हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिंपड़कर एकेडमी। और मैं हूं हर्षा पिंपड़कर। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं जैन दर्शन। जी हाँ, भारतीय दर्शनों में से एक जैन दर्शन एक महत्वपूर्ण दर्शन है। तो उन दर्शन में कहा गया है कि त्रिरत्न त्रिरत्न ये कौन से हैं? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ये जो तीन दर्शन की ये बात करते हैं जैन दर्शन। तो जिसमें सम्यक चरित्र, ये जो तीसरा त्रिरत्न में से जो तीसरा रत्न है सम्यक चरित्र, तो उसमें आज हम क्या करने वाले हैं, वीडियो लेके आए हैं फ्रेंड्स। तो उसमें सम्यक चरित्र के महाव्रतों का पालन कैसे किया जाता है, वो कौन से पंच महाव्रत है, उनमें ही क्या होता है, ये वीडियो होने वाला है। तो सम्यक चरित्र क्या है, तो पहले देख लेते हैं कि सम्यक चरित्र से तात्पर्य क्या है। तो ऐसे कार्यों के विपरीत होना जो मोक्ष प्राप्ति के बाधक होते हैं। जी हाँ, जब भी मोक्ष की बात आते हैं जिसमें बाधक जो भी व्रत होते हैं, तो उनमें ये क्या होने चाहिए, महत्वपूर्ण होते हैं। तो वह ऐसे कार्यों की ओर प्रवृत्त होना जो मोक्ष हेतु का क्या होना है, सहायक होता है। यह जैन साधना का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, क्योंकि मनुष्य सम्यक कर्म से ही कर्मयुक्त होकर जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अगर किसी को भी मोक्ष चाहिए तो इन व्रतों का पालन करना मनुष्य के लिए आवश्यक, ऐसे जैन दर्शनों में कहा जाता है। तो उनमें से जो तीन रत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, तो इस चरित्र में सम्यक चरित्र के जो पंच महाव्रतों का पालन हमें कैसे करना चाहिए, इसमें से ये क्या होने वाला है, वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं कि जैन दर्शन में क्या कहा जाता है। तो सम्यक चरित्र के व्रतों का पालन किस प्रकार किया जाता है, और इस सम्यक चरित्र के लिए 5 महाव्रतों का पालन आवश्यक क्यों माना जाता है और वो कौन से हैं। तो पहला है हमारा अहिंसा। अहिंसा जैन साधनों के पंच महाव्रतों में अहिंसा का प्रथम स्थान दिया गया है, यानी उनका पहला स्थान है। जैन दर्शन में यह महाव्रत संपूर्ण आचार संहिता में शामिल होते हैं, और अहिंसा से तात्पर्य है वाचा, मनसा, वाचा और कर्मता। ये जो तीनों से होने वाली हिंसा का त्याग, क्या कहा है, मनसा, वाचा और कर्मणा, ये तीनों से ही होने वाली हिंसा का त्याग। जैन धर्म में हिंसा का तात्पर्य क्या है, तो मात्र दूसरों को कष्ट पहुंचाने से बचना ही नहीं, तो बल्कि उनके उपकार में सचेष्ट करना भी क्या है, अहिंसा है। यदि व्यक्ति उपकार करने की योग्यता रखता है फिर भी वह ऐसा नहीं करता, तो यह क्या होंगी, हिंसा होंगी। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मारता है, ये क्या हिंसा है, तो है। हम मन में ये मुंह से मधुर वाणी बोलते हैं, लेकिन मन में क्या करते, कपट रहता है, ये इसका अच्छा नहीं होगा, ये उसका बुरा होगा। ये क्या है, अहिंसा का भी एक तात्पर्य है। मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे, सामने कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन पीठ पीछे क्या करेंगे, उसकी बुराई करेंगे। ये भी तो क्या है, अहिंसा ही तो है। ऐसे किस में कहा जाता है, जैन दर्शन में कहा जाता है। तो जैन दार्शनिक सन्यासियों से कठोरता पूर्वक अहिंसा के पालन की अपेक्षा करते हैं, यानी जैन दर्शन भारतीय दर्शन में से जो एक माना जाता है। उनके जो सन्यासी है उनके कठोरता पूर्वक अहिंसा के पालन की अपेक्षा करता है, और एक महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी अहिंसा का अर्थ क्या होता है, किसी के उपकार करो, कहते हैं उपकार करो, लेकिन उसकी चेष्टा मत करो। क्या हाँ, हमने इसको उपकार किया, वो कहते हैं दाया काम अगर हाथ से काम करे तो बाएं हाथ को पता नहीं चलनी चाहिए। यही क्या कहा है, जैन दर्शन में कहा जाता है। यानी उपकार करो लेकिन उसकी सचेष्टा मत करो, ये मैंने किया, ये मैंने किया, वो मैंने किया। ऐसे जो हम करते हैं ना, वो क्या किस में आता है, तो अहिंसा में आता है। इसलिए जैन साधना में पंच महाव्रत में अहिंसा सबसे प्रथम माना जाता है। सत्य, सत्य से आशय है असत्य का परित्याग। असत्य यानी क्या, हम झूठ बोलते हैं कभी कभी, तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें सत्य बोलना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि हम क्या करते हैं, सत्य की बजाय झूठ बोलते हैं, कभी कभी आती है क्या नहीं। तो इसी जैन दर्शन में ये जो सेकंड नंबर का है महाव्रत, तो सत्य है, यानी असत्य का त्याग, परित्याग व सत्यवादिता से तात्पर्य है इनका। यानी प्रिय एवं सत्य वचन का पालन करना चाहिए हमें। असत्य कटुर वचन का पालन भी अनुचित माना जाता है इसमें। एवं
सत्य वचन का पालन करने के लिए व्यक्ति को कैसे होना चाहिए? निडर, धाड़सी, लोभ रहित एवं यानी किसी ने लोभ लोभ दे दिया, यानी पैसे की लोभ देते हैं ना कि वो वस्तु की अगर हमको दे दी तो हम क्या करते हैं? असत्य बोलते हैं। देखिए कोर्ट में जाकर कोई गीता पर हाथ रखने के बाद भी क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। आपने टीवी में, सीरियल में देखा है, पिक्चर में भी देखा है। तो ये क्या है? लोग अगर पैसा देने के बाद अगर आपको झूठ बोलना है तो आप झूठ बोलते हो, है क्या नहीं? तो ऐसे ही नहीं करना चाहिए एवं पर निंदा से बचना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐसा किसमें कहा गया है? जैन दर्शन में कहा गया है। हमें क्या बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। असत्य से हमें क्या करना चाहिए? परित्याग करना चाहिए, ऐसे जैन दर्शन में कहा जाता है। अस्तेय, अभी देखिए हमने पिक्चर क्यों लगाई है? क्योंकि जो जैन दर्शन में, भारतीय दर्शनों में से जो शब्द होते हैं ये बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं। अस्तेय, अपरिग्रह, तो इसलिए अस्तेय यानी क्या? तो अस्तेय का तात्पर्य चोरी न करना। तो ये जो महिला ये क्या कर रही है? चोरी कर रही है। अलमारी ओपन है इसकी मालकिन की, और ये क्या कर रही है? चोरी कर रही है। गोठा बना के क्या के वो वस्तु क्या करे? लपेट रही है। तो इसी को क्या करते हैं? चोरी न करना, यानी अस्तेय। इसलिए हमने यहाँ पे पिक्चर लगाई है फ्रेंड्स। तो इस व्रत को लेने पर बिना किसी दूसरे की अनुमति के हम वस्तु को हाथ नहीं लगा सकते। यानी पंच महाव्रतों में कहा गया है अस्तेय यानी क्या? चोरी करना। हमको उस वस्तु की जिसकी है उसका जो मालिक है उसकी परमिशन लेनी चाहिए पहले कि मैं इस वस्तु को हाथ लगाऊं या नहीं लगाऊं। हाँ, लेकिन क्या करनी चाहिए? हमेशा परमिशन लेकर ही किसी दूसरे के वस्तु को हाथ लगानी चाहिए, नहीं तो अन्यथा ये क्या हो जाएगा? अस्तेय हो जाएगा, यानी आपको मोक्ष की प्राप्ति में क्या हो जाएंगे? ये बाधक होने वाली है। तो जैन दर्शन अस्तेय अर्थात चोरी करने को बुरा मानते हैं। क्या कहा हमने? जैन दर्शन में, भारतीय दर्शन में क्या कहा जाता है? जैन दर्शन महत्वपूर्ण दर्शन है, तो उसमें कहा गया अस्तेय अर्थात यानी चोरी करने को हम बुरा कहते हैं। चोरी करके व्यक्ति दूसरे के धन का अपहरण करते हैं। क्या करते हैं? अगर ये चोरी क्या करते हैं? चोरी करता है तो ये क्या करते हैं? दूसरों के वस्तु का अपहरण करता है। अपहरण यानी हमने टीवी सीरियल में देखा है कि कोई आदमी क्या करता है? एक लड़के को उठाकर लेके जाता है, अपहरण करता है। तो इसी को ही हमने क्या कहा है? दूसरे के धन को अगर हाथ लगाए, उसको लेके गए, तो वो क्या करेंगे? अपहरण के खिलाफ हो जाएगा। यानी पराई वस्तु को चुपचाप ग्रहण करना भी क्या है? अस्तेय करना कहा जाता है। और ये जैन दर्शन में एक महत्वपूर्ण तीसरा क्या है? इसका तीसरा स्थान बताया गया है अस्तेय को। अपरिग्रह, देखिए अपरिग्रह यानी त्याग करना। क्या करना? त्याग करना। और यह व्रत व्यक्ति को वस्तु के अनावश्यक संग्रह एवं लोभ को रोकता है। क्या करता है? क्या करता है? अनासंग्रह व एवं लोभ को यहाँ पे रोकता है। यानी जैन दर्शन के अनुसार मुमुक्षु को शब्द यानी रूप, रस, गंध और स्पर्श इत्यादि विषयों का परित्याग करना चाहिए। इसीलिए जैन सन्यासी भिक्षा पात्र को भी अपना नहीं कह सकते हैं। जैन मुनियों को आपने देखा होगा, उनके हाथ में भिक्षा पात्र रहता है, यानी वो भिक्षा पात्र यानी एक ऐसे क्या कहेंगे हम, भिक्षा पात्र। आप अगर नहीं देखेंगे तो एक आधे जैन मुनि को देख लेना, वो अपने उस भिक्षा पात्रों के अपना नहीं कह सकते, जिसमें वो खाना यानी कोई भी वस्तु वो मांगते हैं तो वो जो पात्र रहता है उसको भी अपना नहीं कह सकते। ऐसा किसमें कहा है? जैन दर्शन में अपरिग्रह कहा गया है। यानी महावीर स्वामी ने अपरिग्रह पर ही बहुत जोर दिया है। जो हमारे महावीर स्वामी है ना, उन्होंने अपरिग्रह पर क्या है? बहुत जोर देकर कहा है। और उन्होंने वस्त्र तक को त्यागने को भी बात यहाँ पे कही है, क्योंकि वस्त्र का संग्रह भी परिग्रह होता है। यानी अभी महिला को देख लिए ना, एक अगर उनको साड़ी अगर अच्छी लगी तो वो क्या करते हैं? सब उनकी अलमारी में साड़ी पहनी पहले पड़ी रहती, लेकिन वो क्या करते हैं? लोभी के जैसे क्या करते हैं? दूसरी तीसरी साड़ी लेके आते हैं और अपने हस्बैंड को क्या करते हैं? चूना लगाते हैं। ये क्या है? अपरिग्रह है। जूते, एक अगर जूता रहा ना तो उसको 100 ढेर लगा रखते हैं लोग, आजकल के लोग, है क्या नहीं? ऐसे ही क्या करना चाहिए? अपरिग्रह यानी जो वस्तु है उनका जैसा मूल्य को क्या करना चाहिए? तोल नहीं देना चाहिए। यानी अपरिग्रह यानी वस्तु का त्याग करना चाहिए। जितनी चाहिए उतनी रखो ना, अगर वो वस्तु अगर दूसरों के काम में आती है तो उनको दे दो, है क्या नहीं? तो
अगर हमारे पास में बहुत सारी वस्तुएं पड़ी है लेकिन उसका हम उपयोग नहीं कर रहे, तो अगर जो भी गर्जू लोग हैं उनको दे अगर दिया गया है वो वस्तु, तो उनका क्या करेंगे, वो उपयोग करेंगे, वो अपने किसमें काम में लाने वाले हैं। तो इसीलिए जैन दर्शन में अपरिग्रह को भी एक महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि उन्होंने वस्त्र को त्यागने की भी बात की है, क्योंकि वस्त्र का क्या है, संग्रह भी क्या है, परिग्रह बताया गया है। वस्तु के संग्रह से भी लोभ होता है और अपरिग्रह के अंतर्गत वस्तु का त्याग साथ साथ ममत्व भाव का भी त्याग किया जाता है। इसीलिए सच्चा अपरिग्रह वस्तु का पूर्णतः क्या करता है, त्याग करता है। जो सच्चा है ना, यहाँ में सम्यक चरित्र में महाव्रतों का अगर पालन करना है, जो सच्चा है, ईमानदार है, वही क्या करेगा, अपरिग्रह वस्तु का पूर्णतः त्याग करने वाला है। ब्रह्मचर्य, ये पांचवा क्या है, इनका पांचवा स्थान है ब्रह्मचर्य का। जैन दर्शन में समस्त प्रकार की वासनाओं का त्याग ब्रह्मचर्य कहा गया है। इनके पालन से इंद्रियों या क्या रहती है, नियंत्रित रहती है, यानी व्यक्ति कई प्रकार की कुप्रवृत्तियों से बच जाता है और ब्रह्मचर्य सभी प्रकार की कामनाओं का क्या करता है, परित्याग करता है। यानी ब्रह्मचर्य का पालन हमें क्या करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। यहाँ पे देखिए हमने ये जो इमेज दी है फ्रेंड्स, ये ब्रह्मचर्य का पालन के लिए ही दी गई है। यानी जैन दर्शन में इन जो 5 महाव्रतों का पालन जो भी करने वाले हैं वो क्या करते हैं, मोक्ष प्राप्ति के अनुसार क्या करते हैं, उस मार्ग पर चलते, ऐसे कहा, किसमें कहा गया है, जैन दर्शन में कहा गया है। और ये कर्म मुक्त होकर जीवन के परम लक्ष्य को क्या करते, ये प्राप्त करते, जो भी मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य सम्यक कर्म से ही क्या हुआ था, बंधा हुआ है, और इसलिए कर्म युक्त मुक्त होकर जीवन के परम लक्ष्य को उनको क्या करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। जो भी जैन मुनि है, जो भी जैन दर्शन में जो भी महत्वपूर्ण बातें बताई गई है, इन सम्यक चरित्र के अनुसार महाव्रतों का पालन करके ही हमें मोक्ष प्राप्ति मिलती है, यही बताया गया है। यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन, ये क्या करने चाहिए, पंचमहाव्रत महत्वपूर्ण बताए हैं। इसीलिए जैन दर्शन में अनंत जीवों की सत्ता को स्वीकार किया है, इसीलिए जीव को एक चेतन द्रव्य की संज्ञा दी गई है, और इसीलिए जैन दर्शन क्या करते हैं, महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा है फ्रेंड्स, एक बार देख लेते हैं कि सम्यक चरित्र के जो पंच महाव्रत दिए गए हैं, अहिंसा यानी किस में होना चाहिए, मनसा में होना चाहिए, वाचा में और कर्मणा में होना चाहिए। अगर हम किसी पर उपकार करें तो उसकी चेष्टा नहीं करनी चाहिए, दाएं हाथ को बाएं हाथ के क्या पता भी नहीं चलना चाहिए कि हमने इस पर क्या किया है, उपकार किया है। ऐसे किसमें कहा गया है, अहिंसा। मन से भी किसी की क्या करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, इसे अहिंसा में बताया गया है। सत्य, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, यानी असत्य का हमें क्या करना चाहिए, परित्याग करना चाहिए। ऐसे सत्य वचनता से ही क्या होने चाहिए, प्रिय एवं सत्य वचन का पालन हमें किया जाना चाहिए, और असत्य कटु वचन का हमें त्याग करना चाहिए, इसी में कहा गया है। अस्तेय यानी चोरी न करना, किसी के बिना बताए किसी वस्तु को हाथ नहीं लगाना चाहिए, एक इसमें कहा गया है, अस्तेय में कहा गया है। यानी वो क्या होंगे, फिर चोरी यानी अपहरण की बात होने वाली है, इसलिए पराई वस्तु को चुपचाप ग्रहण करना भी क्या है, अस्तेय यानी चोरी करने के बराबर बताया गया है जैन दर्शन में। अपरिग्रह यानी बहुत सी वस्तुओं का क्या करना, संग्रह करके रखना, जो वस्तु काम में भी नहीं आती ना, उस वस्तु का भी संग्रह करके रखना, और अगर किसी को अगर जरूरत होगी ना तो उसको भी नहीं देना, ऐसे वस्तु को क्या कहा जाता है, अपरिग्रह माना जाता है। यहाँ पे संग्रह यानी लोभ का कारण बनता है, और इसीलिए महावीर स्वामी ने कहा है कि हमें जो हम भिक्षा पात्र को भी लेते हैं हमारा नहीं है, इसको भी क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। जो वस्त्र हम ग्रहण करते हैं इसका भी क्या करना चाहिए, हमें परिग्रहण करना चाहिए। वस्तु के संग्रह को से भी ये क्या करते हैं, लोभ से हमें बचना चाहिए। यानी अपरिग्रह के अंतर्गत वस्तु के त्याग के साथ साथ हमें किसमें चाहिए, ममत्व भाव का भी त्याग करना चाहिए। सच्चा अपरिग्रह इसी को हम मानने वाले हैं, इसे कहा गया अपरिग्रह को। और ब्रह्मचर्य का हमें क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। जो भी वासनाओं का त्याग
ब्रह्मचर्य कहा जाता है। उनके पालन से हमारी क्या करती, इंद्रियों का नियंत्रित रहता है और कुवृत्तियाँ हमारे आसपास भी भटकती नहीं रहती है। यही कहा गया है जैन दर्शन में। और इस वीडियो लेक्चर में हमने फ्रेंड्स महत्वपूर्ण जानकारी दी कि सम्यक चरित्र के महाव्रतों का पालन किस तरह किया जाना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति के ये क्या होते हैं, बाधक होते हैं, ऐसे जैन दर्शन में, भारतीय महादर्शन में कहा गया है। जो भारतीय जैन दर्शन है ये एक महत्वपूर्ण दर्शन माना जाता है और इसी में पंच महाव्रत का पालन हमें करना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। और हमारे यूट्यूब चैनल पिंपलकर एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें फ्रेंड को आपको ये वीडियो कैसे लगा। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यानी सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है, जो भी हम वीडियो डालते अपलोड करने वाले हैं तो आपके क्या करना चाहिए, पहले आप तक पहुंचना चाहिए। यही सब्सक्राइब का मतलब होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।